परेशान है, तो अब भी उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्यों नहीं उसको छोड़ देती है? मैं तो ऐसे पति को लात मार के घर से बाहर निकाल दूं जो मुझे खर्चा नहीं देता, जो मेरा ख्याल नहीं रखता, जो दूसरी लड़कियों के साथ रहता है। ये जनता, ये अदालत जवाब मांगती है, ऐसे लड़के को छोड़ती क्यों नहीं है आप? क्यों नहीं छोड़ती हैं? छोड़िए प्लीज, ऐसे लड़के को 1 सेकंड के अंदर छोड़ना चाहिए आप। थैंक यू, बाय। तो सिंपैथी गेन मत करिए कि मुझे अक्की चाहिए। आप अक्की की यहाँ इज्जत उतारती हैं, अक्की का फेम खाती हैं, अक्की करती रहती है, मुझे अक्की चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन जब कोर्ट में आप पेश होती हैं तो अक्की को जूते मारती हैं आप वहाँ खड़े होकर, उसकी मम्मी से बदतमीजी करती हैं। ये आपकी असलियत है जो मैं यहाँ बोल के जाना चाहूंगी। ये मैडम जब कोर्ट आती है तो अक्की से तू तड़ाक करती है, अक्की वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि मेरे के साथ चल, लेकिन मैडम कहती है मैं जाऊंगी नहीं। इन्हें मजिस्ट्रेट ने एक बार सेशन कोर्ट से बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये इतनी बदतमीजी कर रही थी। अक्की को गालियां देना शुरू हो गई, उसकी मम्मी को गालियां देना शुरू हो गई। तो ऐसी ही लड़की जो कोर्ट में जाके बोलती है मजिस्ट्रेट के सामने कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, इसलिए ये लड़की यहाँ आके सिंपैथी गेन करती है कि मुझे अक्की चाहिए, क्योंकि इसको बड़ा अकाउंट बना रहे हैं अपना 1 लाख का, और अक्की और मुझे बदनाम करना है। तो 4000 बैठी हुई जनता जो अब 4300 हो चुकी है, थैंक यू, 300 लोग आप जुड़ गए उसके अंदर। ऐसे लड़के के साथ क्या रुचिका जी को रहना चाहिए जो उनको खर्चा नहीं दे रहा हो, उनके बेटे का ख्याल ना रख रहा हो? अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, आपको डिवोर्स का केस फाइल कर देना चाहिए था। ऐसे लड़के को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहिए था, ना कि यहाँ आके सिंपैथी गेन करनी चाहिए थी। वो लड़का कल बोल चुका है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। प्लीज उस लड़के को छोड़िए, आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी देखिए, कोई नया लड़का देखिए, उससे शादी करिए। ये पनौड़ी भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगी। पनौड़ी भाई मेरी बात सुनो, ये इसकी जो बोलने का तरीका है, या देखो ये आई बोल के गई, मेरी बात सुनो। आप ये कह रही है कि कोर्ट में जाके तू तड़ाक बोली, ये तू आई थी साथ में? ये मैं बोलूंगी, क्या साथ में आई थी? देखा था अपनी आंखों से इसने? जो वो बोल देगा उस बंदे की बात पे भरोसा है इसको? पनौड़ी भाई आपको भी पता है कोर्ट के सामने क्या मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी, वहां पे मुझे आराम से बोला जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, जब अक्की अपनी बदतमीजी पे खुद उतर आया था ना, तू तड़ाक वाली लाइन वेज पे, गाली देने की लाइन वेज पे, आप यकीन नहीं करोगे पनौड़ी भाई, वहां से मेरे घर से कॉल आ गई थी तो मैं वहां से निकल गई थी। लाइव फुल पनो सोनिया अरोड़ा ऐप डाउनलोड नाउ 12:30। रुचिका जी मैं एक बात बोलूं यार आपको, मैं फेम खाने, 1 मिनट सोनिया दीदी, अभी लोग मेरे लिए बोल के गए हैं कि मैं फेम खाने के लिए बैठी हूँ। मैं फेम खाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरा एक भाई है, मेरी माँ है। तेरी हमारा करती नहीं गिरती हूँ। तूने शुरू से पहले गंदे कारनामे किए हैं, तू एक के साथ गई, 2 के साथ गई। हमारे साथ तो आज से 4 साल, मेरी बेटी 3 साल, हाँ 4 साल पहले ही हो गया था। मेरी जिससे शादी हुई थी वो ऑलरेडी डिवोर्सी था, उसने मुझसे झूठ बोला। तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक बात बोलूं यार आपको, देखो आप भी मेच्योर हो। नहीं सोनिया दी 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट। अभी मेरे लिए बोल के गई है कि 7 साल से तू उसको छोड़ क्यों नहीं देती है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि एक जगह मुंह मारा फिर दूसरे जगह मुंह मारा। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं तेरे चक्कर में, अब तूने अपने पति को छोड़ दिया, तू अक्की के पीछे भाग रही है। मेरी ऐसी आदत नहीं है। तू कभी ना मेरे पापा की इज्जत पूछ के देख, ठीक है? मेरे पापा की इज्जत पूछ के देख, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मैं आवारागर्दी की बेटी नहीं हूँ। जब इंसान को ना, जब कोर्ट से, कचहरी से, गांव पंचायत से किसी से फायदा नहीं मिलता है ना, जो इंसान को सही रास्ता दिखता है ना, वहां से लगता है, जहां से इंसान को उम्मीद होती है ना, इंसान वहां जाके खड़ा होता है। बिल्कुल। देखो पनौड़ी की एक अदालत ऐसी है ना, यहाँ पे अच्छे आज आके झुक जाते हैं, बिकॉज पनौड़ी हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। पनौड़ी की लाइन में तो अच्छे यहाँ पे माफी मांग के चले गए, क्योंकि उसको पता था कि अगर पूरे इंस्टाग्राम में मेरे जो 2.5 लाख फॉलोवर्स हैं वो उनका प्यार है, लेकिन पनौड़ी ने पूरे इंस्टाग्राम में जो आतंक मचा दिया है ना इस टाइम पर, मैं कहती हूँ पनौड़ी के डीएम इस टाइम 100 से ज्यादा भरे पड़े होंगे। जितने हमारे फॉलोअर्स थे उतने पनौड़ी के डीएम भरे होंगे कि हमारी भी इस लाइफ के अंदर क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ पनौड़ी, सॉरी मैं ड्रंक हूँ, हमारी भी हेल्प कर दो, कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करो। हाँ, तो मैं कहती हूँ पनौड़ी के फॉलोअर्स से ज्यादा उसके डीएम भरे हुए हैं आज भी, बिकॉज उसने जिसके साथ भी जो किया हमेशा उसके साथ लॉयल किया है। मैं पनौड़ी को बहुत सालों से जानती हूँ। ये जो दिल का दिखता है ना लोग को स्ट्रॉन्ग, बड़ी दिल का बहुत सॉफ्ट बंदा है, इज वेरी नाइस।
और पनौड़ी ने सबकी मदद की है इस इंस्टाग्राम के अंदर। अगर कोई हेल्प कर सकता है ना, सिर्फ दीपक के बाद, मैं दीपक के थ्रू पनौड़ी से मिली थी। पहला मैं क्रेडिट दीपक को दूंगी पनौड़ी, उसके बाद मेरा पनौड़ी है। पनौड़ी हम लोग दीपक के थ्रू मिले थे एक दूसरे को, और हम तीन एक ऐसे इंस्टाग्राम पे बंदे हैं ना। मैं हमेशा तुमसे लड़ती थी ना पनौड़ी, हमारी लाइफ को क्या हो गया, लड़ती थी। पनौड़ी भाई आप मुझे एक बात बताइए, जब मेरा पहली बार आपसे कांटेक्ट हुआ था, मैंने पहले तो आपको बोल दिया था गुस्से में कि हाँ भाई मैं आपके साथ लाइव आऊंगी। उसके बाद आपने बोला मुझे कि रुचि का सोच ले समझ ले, वैसे मैं तेरे साथ हूँ, पर एक बार फैमिली मैटर में बैठ के फिर भी बात कर लेंगे ना। दिल चाहिए, दिल ठोक के दिल चाहिए। ठीक है पनौड़ी भाई, आपने ये चीज बोली थी, मुझसे नहीं बोली थी कि रुचि का पहले फैमिली में बैठ के बात कर। हाँ, मैंने पहले यही बोला था कि आप पहले अपनी फैमिली में बैठ के, आपकी जो जात बिरादरी है उन लोगों में बैठ के पहले बात कर दो। और मैं नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आए, तो मैंने रुचिका को बोला था कि मैं आई सपोर्ट यू, बट पहले ये सारी चीजें अगर इंटरनली सुलझ जाती है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। लेकिन उसके बाद कभी भी फिर मैंने, अब इस बार कांटेक्ट हुआ है, मैंने उसके बाद आपको कभी भी मैसेज किया हो या किसी से किसी थ्रू खुबाया है कि नहीं पनौड़ी भाई आप उसकी इज्जत उछालो, या मैं आपकी लाइफ पे आऊंगी, या मैं उसके बारे में बोलूंगी? मैंने आपको ये चीज बोली। मेरे मन में इतनी सारी बातें उड़ी थी, सिर्फ एक पनौड़ी था जिसने मुझे सपोर्ट किया था, बाकी लोग सब सेम खाने आ गए थे। हम तुम्हारी सपोर्ट में हैं, हम तुम्हें प्यार करेंगे, हम तुम्हारी लाइफ चलेंगे। तो क्यों नहीं चलाई लोगों ने लाइफ तुम्हारे लिए? सिर्फ एक पनौड़ी क्यों बदनाम हुआ तुम्हारे लिए? क्योंकि वो दिल का बहुत नाइस है, यू नो। सिर्फ एक पनौड़ी है जो सबके जज्बातों को समझता है। और लोगों ने क्यों नहीं तुम्हारे लिए लाइव चलाई तुमको लेकर? नहीं, जो आज लोग मेरे लिए बोल के जा रहे हैं ना, कल जो मेरे इस वाले फोन में रिकॉर्डिंग है ना, मैं वो दूसरे वाले फोन में दिखाऊंगी रिकॉर्डिंग, और विद प्रूफ लाइव सुनाऊंगी ये चीज कि उसके पति ने क्या बोला है, अक्की के घर में माइला के पति ने क्या बोला है। अक्की का घर नहीं है, वो मेरे घर में पीछे से आता है। और देखो पनौड़ी, मैं तो ये बात जानूंगी, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो यार तुमको जानती हूँ। हमेशा ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगी, चाहे कोई भी हो। मैं किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। देखो रुचिका जी, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर कमी एक औरत के अंदर है तो एक आदमी के अंदर भी रही होगी। आप हर कमी एक औरत के अंदर नहीं निकाल सकती। मैं भी एक औरत हूँ, ठीक, मेरी भी पीछे मेरी फैमिली, तो हर एक, आप अगर सारी कमी एक औरत के अंदर निकाल रही तो वो गलत है। तो कमी दोनों हाथों से ताली बजती है। अगर मैं आज पनौड़ी के लिए गलत बोलूंगी तो पनौड़ी भी बोलेगा, मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी तो वो क्यों बोलेगा? अच्छा आप सोच के देखो सोनिया दी, आप एक बात सोच के देखो। अच्छा मैं रुचिका जी एक मिनट को बड़ा कर रही हूँ। एक मिनट रुचिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अब करना क्या चाहती हो? आपका खुद का डिसीजन क्या है? मेरा डिसीजन ना सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि मेरा बेटा मुझसे ना छीना जाए, और जो ये भी पापक दे के गई है ना ये औरत, जिस दिन ये इस इंसान से दूर हो जाएगी ना, मैं ये कह रही हूँ 100% तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास शब्द नहीं रहेंगे कहने को। मेरा घर बस जाएगा, क्योंकि ना ये बोल रही है कि 7 साल से तूने छोड़ क्यों नहीं दिया। मैं आज आपको बताती हूँ, अक्की गुजर ने सारा पठान के चक्कर में जहर खाया था। मैंने 6 महीने आंसू बहाए थे उस बंदे के लिए, पर आयो तो सही, मेरे पास तो आया वो। उसको बाद में रियलाइज हुआ, वो चीज रियलाइज तो हुई उसको वो चीज। तो जबरदस्ती हम किसी से कोई चीज लेके प्यार कर सकते हैं, जो चीज आपके हाथ से ये प्यार तो एक रेत की तरह होता है जो जब मर्जी उड़ जाता है आपके हाथ से। हम जबरदस्ती किसी से क्या ले सकते हैं? उसका दिल, उसका प्यार। मेरा हस्बैंड था, मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे के चक्कर में मुझे छोड़ा। अब मैं उसको छीन के लेके आ सकती हूँ जब तक उसके दिल में प्यार नहीं होगा। बोल रही थी ना, नहीं सोने दी, एक मिनट रुको। अभी इसने बोला कुछ अभी थोड़ी देर पहले कि वो छोड़ क्यों नहीं देती। और लड़कियां ना तेरी तरह नहीं थी कि पकड़ के बैठ गई थी। सबने एक ही चीज बोली, जब वो अपने पति अपनी वाइफ का नहीं हो रहा है ना, तो वो हमारा भी नहीं होगा। हम तो 4 दिन से आए हैं, तू तो जिंदगी भर का रिश्ता लेके आई है उसके साथ। मैं आपको पनौड़ी के ऊपर छोड़ दूंगी। पनौड़ी तो तुम जानो। देखो यार, मैं भी एक जिंदगी जी रही हूँ, तुम भी एक जिंदगी जी रहे हो। अब तुम जो बोलोगे वही डिसीजन होगा, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली।
अब तुम अपना डिसीजन रखो बनौरी। अच्छा, तो तुमको ये जो रुचिका जी है, आपको अक्की के साथ आप चाहती हो कि अक्की आपकी जिंदगी में वापिस आ जाए? देखो, मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं मांग रही हूँ उसको बनौरी भाई, मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं मांग रही हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी के लिए मांग रही हूँ मैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि कुछ सिचुएशन ना पहले ऐसी रही है कि अक्की अपने पापा के पास नहीं रहा। आज वो सिचुएशन मेरे साथ हो रही है कि मेरा बेटा अपने पापा के साथ नहीं रह रहा है। कारण क्या है उसका? एक ही है, माइला। भाई रुचिका जी, मैं एक आपको बात बोलना चाहती हूँ। ये बात माइला ने मुझे खुद बोली है कि मेरा और अक्की का बहुत कुछ है। ये चीज की गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी माइला से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तब उसका हस्बैंड भी सामने था। तो मैंने माइला से ये बात पूछी थी कि तेरे हस्बैंड को पता है अक्की को लेके, तो माइला ने मुझे बात बोली थी कि हाँ, उसे सब पता है कि मेरा और अक्की का अफेयर चल रहा है। वाली तो यहाँ पे और माइला बोल रही है ना कि डिवोर्स क्यों नहीं देती, अलग क्यों नहीं देती, तो माइला इतना इजी नहीं होता है। अफेयर वाली तो कोई बात ही नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लवेश ने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग अक्ल से पैदल नहीं है, ठीक है। और कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को 15 लाख की या 20 लाख की कार लेना या ज्वेलरी लेना, ये कोई किसी के लिए भी नहीं करता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोगों को पता है कि माइला की एक नाकामयाब कोशिश है ये कि हम अच्छे दोस्त हैं। माइला, तुम्हारी ये कोशिश की मैं दाद देना चाहूंगा कि तुमने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, कि इस रिश्ते को छुपाने के लिए। लेकिन यार है ना, एक चीज तो मुझे पता है कि बाप दादा की जायदाद और छुपा हुआ प्यार है ना, दुनिया से कभी छुपता नहीं, ठीक है। ये कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो भाई गोल्डी भाई को ऐड किया जाए, वो कब से नीचे बैठे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है क्या? अरे नहीं पनौटी भाई, मैं नीचे ठीक हूँ। तो यहाँ पे माइला, तुमने जो कुछ भी आप आधा इंटरव्यू छोड़ के चली गई। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने थे, लेकिन आप आधा इंटरव्यू छोड़ के चले गए क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस चुकी थी, जो लवेश ठाकुर ने आके अपना स्टेटमेंट दिया। और दूसरी बार आप इसलिए फंस चुकी कि जो आदित्य बालिया नाम का बंदा है वो डरपोक बंदा है, एक बहुत ही अपने ही मतलब के लिए वो लाइफ पे आता है, अपने ही मतलब के लिए वो सारी चीजें करता है। ही नेवर सपोर्ट एनीवन। तो जब दीपक लाइफ पे आके नाटक कर रहा था कि तू बालियान कहाँ पे है, वो बंदे ने मना कर दिया कि मुझे लाइफ पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे वो चीज भी प्रूव हो गई थी कि बालियान अगर लाइफ पे आता तो उसको सच बोलना पड़ता, ठीक है। और अब तो मैं लवेश को कांटेक्ट करके मैं जिस होटल में तुम लोग रुके थे वो सारी डिटेल्स मैं निकलवाऊंगा माइला। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि तुम लोग रिलेशनशिप में थे। गोवा में तुम जब यहाँ पे रुके थे, मैं कीर्ति पटेल को लाइव पे लेके आऊंगा, मैं उसको पूछूंगा कि वहाँ पे कमरे अलग थे या क्या था। मैं दीपक को इस मैटर में घसीटूंगा, ठीक है। अब मैं